कल रात इतना कुछ सुनने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई? आई ना, बिल्कुल आई। इनफैक्ट अच्छा हुआ कि तुमने वो सब ड्रामा कर दिया। ड्रामा नहीं था वो। ड्रामा तो था, और बहुत ही घटिया ड्रामा। मुझे बेइज्जत करके, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाकर तुम सबको दिखाना चाहते थे कि देखो मुझे, इस लड़के से निकाह करके मैं कितनी तकलीफ में हूं। पर जानते हो उसका रिजल्ट क्या हुआ? तुमने मेरे साथ साथ मामू का, घर वालों का और इस निकाह का भी मजाक उड़ा दिया। तुमने खुद अपनी बेइज्जती करवाई। और अगर अब भी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है तो शर्म से डूब मरो, डूब मरो। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शेरनी हो, बच के रहना, बच के रहना। सुबह सुबह पीकर आ रही हो क्या? शेर बनने के लिए सबको शराब की जरूरत नहीं होती, और मैं हराम की चीजों को हाथ नहीं लगाती। रियली? ये तो चोरी करना भी हराम नहीं होगा, करना भी हराम नहीं होगा। तुम दुनिया के आखिरी इंसान होगे जिसे मैं कोई एक्सप्लेनेशन दूंगी। मेरे अल्लाह जानते हैं कि सुपरमार्केट में क्या हुआ था। तो फिर तो अल्लाह ये भी जानते होंगे कि मैंने शराब क्यों पी। ऑफ कोर्स जानते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुमने शराब क्यों पी। इसीलिए कहती हूँ कि जाग जाओ ज़ैनब, तो जाग जाओ ज़ैनब, तो जाग जाओ। तुम भी इस दुनिया की आखिरी लड़की हो जिसकी रहनुमाई की मुझे जरूरत है। आखिरी ही सही, पर तुमने कबूल तो कर लिया कि तुम्हें रहनुमाई की जरूरत है। अब कुछ बातें समझ लो ज़ैन। ये निकाह मैंने अम्मी और अब्बू के खातिर किया है, इसलिए दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हें सुर्ख आपके पर लगे हैं। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि तुम एक निहायती कमजोर इंसान हो, जिसने अम्मी और अब्बू के पैसे उड़ाने के अलावा आज तक कुछ किया ही नहीं। वेलकम टू हेल, यही कहा था ना तुमने? पर सच्चाई तो ये है कि हम दोनों के इस जहन्नुम में होने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसलिए रहो कैद में, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद नहीं करने वाली। आजाद नहीं करने वाली। तुम कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं हो, और मैं तुमसे निकाह करने के लिए मरी नहीं जा रही थी, लेकिन की है तो अब मैं ये रिश्ता निभाऊंगी। डजंट मैटर कि तुम निभाओ कि नहीं, डजंट मैटर मुझे कितनी मुश्किलों और तकलीफों को सहना पड़े, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूं, इस घर की बहू भी हूं। और रहा सवाल तुम्हारा, तो जब भी सही बात करोगे बिना सवाल किए हर बात मानूंगी। पर जब तुम्हारी बात गलत होगी तो तुम मुझसे सुनोगे, और बहुत अच्छे से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे। कल रात ज़ैन ने जो तलाक की बुनियाद रखी है, उस पर मैं इस निकाह का मकबरा बनाने वाली हूं। आज और अभी कॉल करो समधन जी को। सुरैया भाभी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम भाभी। वो वलीमे की दावत कैसी रही? शबाना, आज मैं तुम्हें समधन की तरफ फोन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं तुम्हें भाभी की तरफ फोन कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें एक माँ की हैसियत से फोन कर रही हूँ।
एक बेटे की माँ को अपने दिल का हाल सुनाने जा रही है। सुनाओगी? तुम सुनाओगी? मेरे घर मेरे कमरे में मुझे सुनाओगी? 1000 बार समझा चुका हूं कि इस घर और इस कमरे पर कोई हक नहीं है तुम्हारा। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज भी है नहीं? क्योंकि अगर किसी लड़की में जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो वो इतना कुछ सुनने के बाद ऐसी शादी में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहेगी जितना आलिया को सुनना पड़ा कल रात। आलिया को सुनना पड़ा? पर भाभी, कल रात तो वलीमा था, वहां कुछ। वलीमा तो था, लेकिन ऐसा वलीमा जो मैंने कभी नहीं देखा। मेरा ज़ैन, मेरा करोड़ों में एक बेटा, पहली बार शराब पीकर आया था, सबके सामने नशे में धुत। और तुम्हारी बेटी, मैंने तो इसे यहाँ के सबसे महंगे सबसे अच्छे सैलून में भेजा था तैयार होने के लिए, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? वहां से निकलकर वो मॉल में गई और चोरी करती हुई पकड़ी गई। उस्मान अब्दुल्ला की बहू और चोरी, इसका मतलब समझती हो तुम? हाँ, पहले कभी ऐसे चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इस घर में रहते हुए ऐसी छोटी सी हरकत करना, क्या जरूरत थी उसे? ज़ैन बेचारे ने नशे की हालत में सच बोल ही दिया कि ऐसी लड़की उसकी बीवी कैसे हो सकती है। ज़ैन ने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी कि कितनी चिढ़ है उसे आलिया से और कितनी नफरत करता है वो उससे। करो, जितनी नफरत करनी है करो मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नफरत से ना मोहब्बत से। और जहां बात रही मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो मैं पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इसी कमरे में रहूंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि निकाह क्या है तुमने, निकाह क्या है तुमने, कबूल है कहाँ है तुम, कबूल है कहाँ है तुम। और इस नाते इस कमरे में आधा ही सही, पर हक तो पूरा है मेरा। अपने लॉ खुद बनाओगी? शरीयत लॉ पढ़वाऊं? और जब शरीयत लॉ मुझे इस बात की इजाजत देता है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरा ये हक छीन नहीं सकती। अब मैं नहीं निकलूंगी, ना इस कमरे से, ना इस कमरे से, ना इस घर से, ना इस घर से, और ना ही तुम्हारी जिंदगी, और ना ही तुम्हारी जिंदगी। निकाल सको तो निकाल के दिखा। वो निकाल देगा उसे अपने कमरे, अपने घर और अपनी जिंदगी से। उसने तो खुलेआम कह दिया आलिया से कि वो उसे तलाक दे दे, और आजाद कर दे इस कैद से। शबाना, मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। रोने से कुछ नहीं होगा शबाना। देखो, मैं बड़ी प्रैक्टिकल हूं। मुझे तो लगता है कि हम बड़ों को साथ में बैठकर अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। अभी दोनों यंग हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। और जब दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते, तो इस रिश्ते को घसीटने से क्या फायदा? तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? बात अभी तक समझ में नहीं आई, राइट? पहले तुम्हारी बदतमीजियों को तुम्हारी बेवकूफ़ी समझकर मैं बर्दाश्त कर रही थी, और तुम मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ रहे थे। पर कल रात जो तुमने किया ज़ैन, मेरी शराफत की मियाद वही खत्म हो गई। अब अगर मैं खामोश रहूं तो उसे मेरी कमजोरी नहीं, आने वाले किसी तूफान का इशारा समझ लेना। और रही बात मेरी, तो निकाह किया है मैंने, मेरे लिए ये अल्लाह पाक की मर्जी है, और इस मर्जी को उनका कर्म समझकर मैं जीऊंगी पूरी तरह से।
यही मेरी दीनी तालीम मुझे सिखाती है और मैं इस तालीम को फेल नहीं होने दूंगी। मेरा वादा है अम्मी से कि अपनी निकाह की कहानी मैं खुद लिखूंगी, मैं खुद। याद है मैंने बचपन में क्या कहा था? जब जब मेरे बाल कटेंगे तब तब तुम्हारी पैंट उतरेगी ज़ैन अब्दुल्ला। याद रखना, जब जब मेरे बाल कटेंगे तब तब तेरी पैंट उतरेगी। ये तो गलत बात है। निकाह और शरीयत लॉ के नाम पर हक जताती हो, और जब बात आती कहानी लिखने की तो किले किले। ठीक है, लिखो। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी कहानी एक कहानी ही रहेगी। फिर चाहे अपने ख्वाबों कितने भी रंग उड़ेल दो, और हकीकत वो होगी जो मैं लिखूंगा। और जानती हो उस कहानी का दी एंड क्या है? तुम खुद छोड़कर जाओगी मुझे, छोड़कर जाओगी मुझे। आलिया गुलाम है इधर। सपने अच्छे देख लेते हो तुम। एक महीना, जस्ट 1 month, जस्ट 1 month। इस सपने को सच करके दिखाऊंगा मैं। You know you were right। तुम सही थी। कल रात मैंने बहुत बड़ा तमाशा करके गलती की। तुम्हारा तमाशा बनाते बनाते मैंने अपना तमाशा बना दिया। लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ तुम्हारा तमाशा बनेगा। तुम हारोगी और मैं जीतूंगा। देखते हैं। देख नहीं पाओगे। देखना नहीं है शबाना, अब तो बस सोचना है, और वो भी तुम्हें। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। अगर तुम 1-2 दिन में मुंबई आना चाहो तो मुझे बता देना, और तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स बुक हो जाए। क्या है ना, हम बच्चों को बिठाएंगे, काजी साहब को बिठाएंगे और फैसला कर देंगे। जितनी जल्दी फैसला हो जाए उतना ही अच्छा है। खुदा हाफिज। शबाना, अरे बेगम क्या हुआ? आप ऐसे झर-झर क्यों रो रही हैं? इधर आइए। अरे शबाना, शबाना क्या हुआ? शबाना बोलिए, बताइए मुझे हुआ क्या? वो कह रही थी कि ज़ैन जैन क्या? बताओ ना। ज़ैन तलाक दे रहा है।